साथियों और दोस्तों, थोड़ी ताखीर हुई है मगर पूरी कोशिश करूंगा औरत के ताल्लुक से, उनकी तालीम के ताल्लुक से और उमूमन एजुकेशन के ताल्लुक से कुछ बातें आ जाएं, कुछ हमारे लिए इस्लाह की बात होंगी और कुछ इस देश में बसने वाले हमारे सनातन धर्मी भाई जो ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में कुछ नफरती बातें हमारे कुरान, हमारी शरीयत, हमारे मदरसों के ताल्लुक से उन्हें समझाया गया, उनके शास्त्र के हवाले से उनको भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बच्चियों की तालीम का बहुत जमाने तक आज भी हम लोग इतने फिक्रमंद नहीं होते। आपको शायद पता होना चाहिए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, आपने निकाह का पैगाम इसलिए भेजा था कि अम्मा आयशा बहुत ज़हीन थी, उनका रिश्ता कहीं और तय हो चुका था। आप अलैहिस्सलाम जा रहे थे, अम्मा आयशा बच्ची थी, खेल रही थी, किसी खिलौने से आपने सवाल किया तो अम्मा आयशा ने बहुत माकूल और मुनज़्ज़म जवाब दिया। उनकी ज़हानत को देखकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पैगाम निकाह भेजा और फिर कई हजार अहादीस अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। इससे साफ पता चलता है कि जितने हम लोग अपने बच्चों के लिए, लड़कों के लिए तालीम के ऊपर मेहनत करते हैं, फिक्रमंद होते हैं, बच्चियों के लिए भी तालीम के ऊपर उनके लिए बंदोबस्त करना, उनका इंतजाम करना, उनकी फिक्र करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। वरना आज क्या हो रहा, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आप लोग, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे देखेंगे, इंस्टाग्राम में हर दूसरे तीसरे दिन कहीं पर कोई बच्ची बुर्का पहनकर अगयार के साथ बाइक में बैठकर घूमने जाती है। बहुत सी जगहों के ऊपर अपने ईमान का भी सौदा कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है, जिनको हम लोग बोलते हैं कि आज की तारीख में हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। सेंसस का रिपोर्ट या उनका डाटा चेक करेंगे तो 1 मिनट में तकरीबन 70 बच्चियां भारत के अंदर मुर्तद होती हैं। दो तीन वजह है, बहुत सारे वजूहात हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो पंपलेट्स, जो लेटर जारी होते हैं, उसमें भी आप पढ़ेंगे। लेकिन मेरा मानना है, जहां तक हमारी तहकीक है, मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं कोई बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूं, आपका हुस्न ज़न है। आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से आपका सम्मान। मुझसे बड़े उलमाए कराम यहां पर बैठे, इन लोगों के सामने मुझ जैसे नाचीज की बात का कुछ कहना वैसे है जैसे सूरज के सामने कोई चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो। मगर फिर भी
अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ कहना चाहता हूं। तो मेरी छोटी सी तहकीक है, कुछ बच्चियां मुर्तद होती हैं लिबरल बनकर, यूनिवर्सिटी में गई, कॉलेज में गई बच्ची, पर्दे का निजाम नहीं होता है, को एजुकेशन सिस्टम होता है, मखलूत तालीम का निजाम होता है। हमारे उद्योगपति लोग दीन से धर्म से कोई लेना देना नहीं, बच्चियां जाती है, अपना बॉयफ्रेंड बनाती हैं, डेटिंग होती, चैटिंग होती, उसके बाद फिर इर्तिदाद तक मामला पहुंच जाता है। उनके सामने धर्म कोई मायने नहीं रखता है, मुसलमान लेकिन धर्म कोई मायने नहीं रखता। वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इंसान, इंसानियत बड़ी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है, यकीनन है, लेकिन मरने के बाद अगर कोई चीज काम आएगी तो आपका धर्म काम आएगा, आपका अमल काम आएगा। तो वो बच्चियां मखलूत तालीम हासिल करने की वजह से अपने धर्म को नहीं जानती है, अपनी शरीयत के बारे में नहीं जानती है, अपने अकीदे के बारे में नहीं जानती है, एंड दे डोंट नो इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हर शरिया, उनकी जिंदगी का, उनकी शरीयत का एक वर्ड नहीं जानती, बहुत आसानी के साथ अपने ईमान का सौदा कर बैठती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, मुर्तद हो जाती। उनको ये भी पता नहीं कि मुर्तद होने की क्या सजा है, मुर्तद होने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या बयान किया है। ये चीज कहां से दूर हो सकती है? अगर हमारी बच्ची को इन मदरसों में भेजकर उनके अकीदे, उनकी शरीयत, उनका अल्लाह, उनके रसूल, उनके पैदा होने के अगराज व मकासिद को अगर बताया जाए तो फिर बच्चियां बहुत वफादार होती। फिर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाले एक साजिश के तहत भारत की कुछ फिरका परस्त तंजीमों के तरफ से अलाट किए जाते, तो उनके पैसों, उनके अपॉर्चुनिटीज और उनके लालच में वो बच्चियां नहीं आएंगी। लेकिन बच्चियां जानती नहीं, कॉलेज में पढ़ी हुई, अकीदा नहीं मालूम, कुरान नहीं मालूम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बानी नहीं जानते, अम्मा आयशा का क्या मकाम, क्या पैगाम है वो नहीं जानती, जिसकी वजह से बहुत आसानी के साथ बाइक देखकर, फोर व्हीलर देखकर, मोबाइल कीमती देखकर, महंगे शोरूम, शॉपिंग पैलेस में जाकर शॉपिंग कराकर अपना दिल दे बैठती, और वह समझती है कि यही हमारा सब कुछ। तारीख गवाह है, शरीयत का निजाम है, भारत के एतबार से, भारत के कानून के एतबार से मैरिज एक्ट 1956 आर्टिकल 15 के तहत तुम्हारी शादी हो सकती है। मुस्लिम लड़की का निकाह गैर मुस्लिम लड़के के साथ कयामत की सुबह तक नहीं हो सकता इस्लाम की शरीयत में। भारत के कानून में हो जाए, कोर्ट में जाकर मैरिज हो सकता है, कोर्ट मैरिज कर सकती है, लेकिन निकाह नहीं हो सकता। सारे दुनिया के मुफ्तियान किराम बैठकर अगर किसी मुस्लिम लड़की का या मुस्लिम लड़के का गैर मुस्लिम लड़की से या लड़के से अगर 100 मुफ्तियान किराम बैठकर निकाह पढ़वाएं तो वो निकाह नहीं हो सकता। देयर इज वन कंडीशन, दोनों का मोमिन होना जरूरी है, और इस्लामिक एतबार से निकाह पढ़ना, पढ़वाना, शरीयत पर अमल करना कानून के खिलाफ नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 15 कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। दिस इज आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इजाजत है
कोई मना नहीं कर सकता आपको, आपके मजहब के हिसाब से आप निकाह करें, शादी करें, आपको कोई नहीं रोक टोक सकता। हाँ, भारत का जो कानून है 18 साल के बाद कोई मुस्लिम लड़का लड़की शादी करें रहें, ठीक है, इजाजत है, जायज है, वो कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन इससे जिना का बाजार गर्म होगा। मुस्लिम लड़का है, गैर मुस्लिम लड़की है, या मुस्लिम लड़की है, गैर मुस्लिम लड़का है, दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दोनों को आपने कहा कि नहीं ये लिव इन में रहना चाहते, लिव इन, डेट कर रहे हैं, डेट नया जुमला, नाजायज संबंध का अंग्रेजी में तर्जमा लिव इन या डेट। मैं डेट कर रहा हूं फला को, ये नहीं कहता कि मेरा नाजायज संबंध है फला के साथ। इज्जतदार अल्फाज हैं ये, इज्जतदार। डेट करना, लिव इन में रहना दुनिया वाले कहते हैं जायज, लेकिन जब चैट हो जाता है, डेटिंग हो जाती है, उसके बाद फिर कटिंग पे मामला पहुंच जाता है ना, कटिंग पे कट कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, बेवफा बन जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। तो इन तमाम बुराइयों से बचने के लिए अपनी समाज की बच्चियों के लिए जरूरी है उनको तालीम से आगाह करना, तालीम उनको देना, अपनी शरीयत से आगाह के बारे में बताना, खबर करना। इसलिए जरूरी है हमारे ये मदारिस। मैं मदारिस की तारीख पर आऊंगा अभी। मुंबई का एक वाकया, अभी एक बच्ची मुर्तद हुई, मुस्लिम है, वो जानती है सब कुछ, जानती थी, बहुत कुछ नहीं जानती थी, लेकिन एक वजह मुर्तद की तो यह है मखलूत तालीम, और दूसरी वजह मुर्तद की यह है गुर्बत। हमारी समाज की कुछ बच्चियां गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा कर बैठती। हम कल झारखंड में थे, रांची में, वहां का प्रोग्राम था हमारा। उससे पहले बिहार भागलपुर में थे। अभी मुस्तकिल रमजान के बाद से 24 तारीख से, ईद के बाद से 24 तारीख से मुस्तकिल प्रोग्राम में हूं, आवाज भी बैठी हुई। तो वहां उस इलाके में एक एक बस्ती में 17 बच्चियों ने अपने ईमान का सौदा किया है, शादी की अगयार के साथ। उनमें से कई बच्चियां तो ऐसी है 1 साल 2 साल बिताने के बाद हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वहां पर भी तशद्दुद की गुंजाइश नहीं है। हम राजनेताओं की बातों पर विश्वास नहीं करते। मैं भी राजनीति से जुड़ा हूं। हम किसी भी राजनेता की बात पर विश्वास नहीं करते, इस माने कर धर्म के ताल्लुक से हमारे जितने भी हिंदू आरएसएस के नौजवान हो, वीएचपी के नौजवान हो, बजरंग दल के नौजवान हो, शिवसेना के नौजवान, ये अपने राजनेताओं के बहकावे में आकर बच्चियों को बहला फुसला कर उनसे निकाह करते हैं। 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद उनको तलाक दे देते हैं। उनके पेट से बच्चा पैदा हुआ, उनकी जिंदगी तबाही के दहाने पर आ जाती है, और फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, या फिर उसका मर्डर करके सूटकेस में बैग में डालकर कहीं किसी पटरी के नीचे फेंक देते, किसी ट्रेन के नीचे फेंक देते। ये मिशन है। वो कभी भी आपका हम सफर नहीं हो सकता। जो अल्लाह को नाराज करके दुनिया के किसी इंसान को खुश करने चलेगा, कयामत की सुबह तक यू कांट बी सक्सीड द पर्सन। दुनिया के अंदर तुम कामयाब नहीं हो सकते। हम मुसलमानों को अवेयर होना पड़ेगा, ये अवेयर होना पड़ेगा इस देश में कि हम अपनी बच्चियों को तालीम से अपनी शरीयत के बारे में, अपने कुरान के बारे में, अल्लाह के नबी की सीरत और सुन्नत के बारे में, अम्मा आयशा की पूरी सीरत के बारे में, फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत के बारे में, खदीजतुल कुबरा की सीरत के बारे में बताएं। नहीं बताएंगे वो अपना ईमान कहीं पर भी बेच सकती है अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए। उस बच्ची का वाकया बताऊंगा मैं।
गरीबी की वजह से भी समाज की कुछ बच्चियां अपने ईमान का सौदा कर लेती, अगयार के हाथों में हाथ डालकर, और फिर अपने अल्लाह से, अपनी शरीयत से, अपने माँ बाप से सबसे अलग हो जाती। अपनी जिंदगी को खुशहाल करने के लिए इन तमाम चीजों से अगर अपनी बच्ची को पाक रखना है तो मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे साबिक नौजवानों, सब अपने घर के अंदर बच्चों की तालीम के बारे में सोचिए, फिक्र कीजिए। इंशाअल्लाह वो दूसरी और भी गुनाह से दूर रहेंगी।